तो हमारा आज का टॉपिक है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टाइप ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैग्नेटिक टेप के बारे में स्टडी किया था, मैग्नेटिक डिस्क के बारे में स्टडी किया था। तो आज हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैग्नेटिक डिस्क की। देयर आर टू टाइप ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। जो मैग्नेटिक डिस्क है इसके दो टाइप होते हैं, नंबर 1 फ्लॉपी और नंबर 2 हार्ड डिस्क। अगर हम फ्लॉपी की बात करते हैं तो स्टोरिंग डिवाइस है, डाटा स्टोर करने के लिए आप यूज करते हो, सेम वही काम आप हार्ड डिस्क में करते हो। आज हम स्टडी करेंगे फ्लॉपी डिस्क के बारे में। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, वर्किंग कैसे करती है, क्या इसकी एडवांटेज है और क्या इसकी डिसएडवांटेज है। अगर हम फ्लॉपी डिस्क की बात करते हैं तो आपके पास मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस के तौर पर इसको यूज किया जाता है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। फ्लॉपी डिस्क बनी होती है आपकी माइलन प्लास्टिक कोटेड के साथ, मैग्नेटिक ऑक्साइड इसके ऊपर होता है आपका लगा हुआ। ये कवर्ड होती है एक प्लास्टिक कवर या प्लास्टिक जैकेट के थ्रू, और डिस्क के अंदर एक होल होता है सेंटर के अंदर जिसको हम हब कह देते हैं। हब हेल्प करता है रोटेट करने में डिस्क को। डिस्क यहाँ पर ट्रैक्स के अंदर डिवाइडेड होती है, सेक्टर्स के अंदर डिवाइडेड होती है जिनके अंदर डाटा स्टोर होता है। तो एक स्मॉल होल यूज किया जाता है यहाँ पर इंडेक्स मार्किंग के लिए, और होल को हम यहाँ पर इंडेक्स होल कह देते हैं। अगर हम बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क की तो इसमें एक लॉन्ग स्लिट होती है जो आपके पास रीड राइट हेड प्रोवाइड करवाती है डिस्क को एक्सेस होने के लिए, और आप प्रोटेक्टर नोच का यहाँ पर यूज करते हो डिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट ऑपरेशन से। तो फ्लॉपी डिस्क का स्ट्रक्चर मैंने आपको नीचे इमेज के अंदर दिखाया हुआ है कि किस तरह से हम काम करते हैं। तो जो ये डिस्क का स्ट्रक्चर है ये है आपके पास 5.25 इंच, जिसमें आपके पास 8 इंच का डाटा है, 5.25 का डाटा है और 3.5 का डाटा है। तो ये तीन तरह के आपके पास अलग अलग फ्लॉपी डिस्क का स्ट्रक्चर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, और आपके पास वर्किंग रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको इंडेक्स होल के बारे में पता लग रहा है कि इंडेक्स होल आपके पास कहाँ पर है। ये जो स्मॉल होल्स हैं ये आपके इंडेक्स होल हैं। इसी तरह से आपके पास ड्राइव स्प्रिंडल होल जो हम कहते हैं, ये 2 होल्स आ गए। फिर आपके पास हेड एक्सेस होल है तो आप हेड एक्सेस होल का यूज कर सकते हो। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर आपको राइट प्रोटेक्टेड, अगर आपको नोच चाहिए तो आपको ये राइट प्रोटेक्टेड नोच मिल जाएगी, और यहाँ पर आपके पास राइट प्रोटेक्टेड नोच इस लोकेशन पे है। और जो आपके पास 3.5 इंच की है इसके अंदर राइट प्रोटेक्टेड नोच आपको इस लोकेशन के ऊपर अवेलेबल हो जाती है। तो फ्लॉपी डिस्क को हम बेसिकली 2 साइज के अंदर यूज करते हैं। एक है आपका 3.5 इंच का और दूसरा है आपका 5.25 इंच का। अगर हम 3.25 की बात करते हैं हम इसको 3.5 इंच भी कह देते हैं। तो ये डिस्क कहते हैं आपके पास डायमीटर 3.5 इंच की होती है, और आपके पास कवर होती है रिगिड प्लास्टिक केस के थ्रू। तो इसके अंदर 80 ट्रैक होते हैं जो रिकॉर्डिंग यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं 96 TPI यानी कि ट्रैक पर इंच। 1 इंच के अंदर आपके पास 96 ट्रैक होंगे, और सेक्टर यहाँ पर कहते हैं आपके पास हर ट्रैक के अंदर होगा। इसी तरह से आपके पास जो कैपेसिटी है फ्लॉपी डिस्क की वो है आपके पास 720, जो इसकी डबल डेंसिटी दिखाता है, यानी कि आपके पास 1.44 MB डाटा इसके अंदर स्टोर हो सकता है। तो ये टाइप डिस्क का काफ़ी पॉपुलर हुआ था। इसी तरह से 5.25 इंच की जो आपकी हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क हैं इसमें 40 ट्रैक होते हैं, और रिकॉर्डिंग डेंसिटी इनकी होती है 48 ट्रैक पर इंच। 1 इंच के अंदर 48 ट्रैक ये रिकॉर्ड कर सकते हैं। 9 सेक्टर होते हैं हर ट्रैक के अंदर। वहाँ ट्रैक के अंदर 1 सेक्टर होता था और यहाँ पर आपके पास 9 होते हैं। तो जितने भी ट्रैक हैं आपके पास वो 512 बाइट पर सेक्टर के हिसाब से वर्किंग जो है वो स्टोर करते हैं। और आपके पास जो इसकी कैपेसिटी है वो है 360 KB। वहाँ पर आपके पास 1.44 MB थे, यहाँ 360 KB है। अगर डायमीटर बड़ा है तो आपके पास जो स्पेस है वो कम हो गया। और वर्किंग किस तरह से होती है फ्लॉपी डिस्क की, अगर हम कभी भी कंटेंट एक्सेस करना चाहते हैं फ्लॉपी डिस्क का तो हम फ्लॉपी डिस्क को फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में डालेंगे, जिसको हम FDD भी कह देते हैं। और ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कंटेन करती है रीड राइट हेड जो परफॉर्म करेगी रीड राइट ऑपरेशन को डिस्क की दोनों तरफ से। तो ऑपरेशन परफॉर्म कब होगा, जब ये डिस्क के कॉन्टेक्ट में आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 2 मोटर्स होती हैं। एक मोटर जो आपकी डिस्क को रोटेट करेगी और परफॉर्म करेगी रीड राइट ऑपरेशन को स्पीड आपकी 300 to 360 RPM के अंदर। इसी मोटर को हम स्प्रिंडल मोटर भी कहते हैं, जो स्प्रिंडल होल के अंदर काम करेगी। और इसी तरह से जो दूसरी मोटर है ये तब काम करती है जब आपके पास रीड राइट हेड पोजीशन करते हैं एक ट्रैक के ऊपर।
तो सेक्टर के डिस्क के ऊपर, तो इस मोटर को हम स्टेपर मोटर कह देते हैं। ये बताता है कि किस ट्रैक के ऊपर आपको डाटा इंसर्ट करना है या कहाँ से आपको डाटा को रीड करना है। जब रीड राइट आपके पास डिजायर पोजीशन को परफॉर्म कर देती है तो ये प्रोसेस आपकी। अब एडवांटेजेस क्या क्या है फ्लॉपी डिस्क की? लेस एक्सपेंसिव कॉस्ट, आपको काफ़ी लो प्राइस में ये मिलती है। इसी तरह से पोर्टेबिलिटी, ये पोर्टेबल है आपके पास, आप इसको इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर। रीयूजेबल, हम इसको इजीली रीड और राइट कर सकते हैं, डाटा इसमें इजीली इरेज कर सकते हैं, तो इसलिए ये आपके पास रीयूजेबल है। हाई स्पीड, स्पीड यहाँ पर रीड राइट ऑपरेशन की काफी हाइयर होती है मैग्नेटिक टेप के मुकाबले। डिसएडवांटेज क्या क्या है फ्लॉपी डिस्क की? लो स्टोरेज कैपेसिटी। अब देखिए आपके पास 1.44 MB का डाटा अगर इसमें स्टोर होता है तो काफी कम स्टोरेज है, लार्जर फाइल ये कर ही नहीं पाएगा। डैमेज, फ्लेक्सिबल मटेरियल की बनी होती है तो ये हीट भी हो सकती है, डस्ट से बचा के रखना पड़ता है, और अगर आपने इसको कभी प्रॉपर हैंडल नहीं किया तो ये डैमेज हो जाएगी। नॉट सिक्योर, और ये सिक्योर भी नहीं है क्योंकि हम वायरस इजीली एंटर कर देते हैं इसको ऑपरेट करते हुए। तो हमारी आज की क्लास में इतना ही था। कल हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक डिस्क में हार्ड डिस्क के बारे में। थैंक यू वेरी मच।